सोनिया, विशाल कैसे आ गया? मुझे क्या पता, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। विशाल, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम अंदर क्या कर रही थी? मैं कुछ काम कर रही थी। और तुम यहाँ कैसे? तुमने कॉल भी नहीं किया आने से पहले? तुमसे मिलने के लिए मुझे कॉल करनी पड़ेगी सोनिया? क्या बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर तुम यहाँ कैसे? काम था क्या मुझसे? हाँ, वो बताना था मुझे। अंदर कोई है क्या सोनिया? नहीं नहीं, अंदर कौन होगा? मेरा ही फोन है, अंदर रह गया है। पर ये रिंगटोन तो तुम्हारे फोन की है नहीं सोनिया? अब क्या मैं अपने फोन की रिंगटोन भी चेंज नहीं कर सकती हूँ? ये भी है। तुम बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? सोनिया, अंदर कोई तो है। नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है। तुम हटो। बॉस आप? सोनिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? विशाल, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम इससे मिली हुई हो जो मेरी कंपनी का बॉस है? बस करो, इतना भी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या अचार डालूं उस प्यार का? और तुम हो ही क्या? और क्यों ना करूं मैं तुम पे चीट? तुम इनकी कंपनी में छोटी सी जॉब करते हो और ये उस कंपनी के मालिक हैं। मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ हूँ। क्या उखाड़ लिया तुमने 1 साल में? आज तक तुमने मुझे एक अच्छी चीज भी लाके दी है। मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ये करना पड़ा। शायद तुम ये डिजर्व करते थे। सोनिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इसे सब कुछ बता दो। अगर इसे पहले ही सब कुछ पता होता ना तो इतना सर पे नहीं चढ़ता ये। और हाँ, तूने जो आज हरकत किया ना मेरे साथ, उसके बाद मेरी कंपनी में घुसने की सोच मत लियो। यू आर फायर्ड। विशाल, तुम्हें समझने की जरूरत है कि जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी जरूरी होता है। और मेरे लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ कि आज मेरे सामने सब कुछ पहले ही आ गया। तुम्हें पता आज मैं यहाँ पे क्यों आया था? तुम्हें प्रपोज करने के लिए। सोनिया, मैं तुम्हारे लिए इसमें आज रिंग लाया था। और अच्छा किया सर, आपने मुझे अपनी जॉब पे से निकाल दिया। अगर आज आप मुझे जॉब पे से नहीं निकालते तो मैं आपकी जॉब आज खुद ही छोड़ देता। और सोनिया, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा अमीर प्यार। और सर, मुबारक हो आपकी ये नौकरी। विशाल? अरे विशाल, तुम यहाँ कैसे हो विशाल? और ये कार तुम्हारी है क्या? हाँ, मेरी कार है। आज से 2 साल पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और अब इतना सब कुछ कैसे? क्रेडिट गोज टू यू। ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मतलब? तुम्हें छोड़ने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना टाइम और एफर्ट्स कितना वेस्ट किया तुम पर। मैंने अपना टाइम और एफर्ट्स सही जगह डालना शुरू किया और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, वीके प्रोडक्शन। और रिजल्ट तो तुम्हारे सामने ही है। मैंने पास्ट में बहुत गलतियां करी हैं। प्लीज उन चीजों को भूल जाओ ना। भूल तो मैं चुका हूँ, लेकिन गलतियों को नहीं, तुम्हें। और इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड का है, सो कॉल्ड कंपनी का मालिक? एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि पारस के कई अफेयर हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बिल्कुल टूट गई थी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड की भी कोशिश की। वाओ! जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दिया। इसे कहते हैं कर्मा। कर्मा होता है, समझी? आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत गलत किया है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या हम पहले की तरह दोबारा एक साथ हो सकते हैं? मैं तुम्हारा कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि ये बात मुझे रियलाइज हो चुकी है कि प्यार पैसों से बढ़ के नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा लगा मुझे सुनकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है, बट नाउ इट्स टू लेट। अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। अगर मैंने तुम्हें अब एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जो मेल ईगो है ना, वो बहुत हर्ट हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर गुस्सा कहाँ हूँ मैं तुमसे सोनिया? अगर मैं तुमसे गुस्सा होता तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा नहीं होता। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा टाइम कितना कीमती है। नाउ आई शुड लीव, आई एम गेटिंग लेट।